अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक खबर ब्रेक की थी कि वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो उस पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि इसका क्या सबूत है। तो ये अभी तक इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा, एजेंट्स तो अभी तो कुछ और कह रहे हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में उसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो सऊदी वजारत हज और उम्रा है वो पहले अनाउंसमेंट कर देती हैं और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आगे फॉरवर्ड होती हैं। तो कल जो हरमैन शरफैन हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं जो उम्रा अदा करना चाहते हैं सऊदी अरब में, अब उनके लिए वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तमाम चीज़ें नोटिफाई होने में और आगे स्प्रेड होने में, आगे फॉरवर्ड होने में, तमाम एजेंट्स तक पहुँचने में, तमाम गवर्नमेंट्स तक पहुँचने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ फ़ौरन से अनाउंसमेंट हो जाती है तो वो फ़ौरन से इम्प्लीमेंट भी हो जाती है। तो ये मेरी एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैं उस पर आज भी कायम हूँ। लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि ये इसका क्या सबूत है। तो ये सबूत भी मैं आज आपको इस वीडियो में अभी दिखाने लगा हूँ। तो ये ज़रा सबूत ज़रा देख लें। जी तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं हरमैन शरफैन का ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और इस पर उन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं। अलाउइंग पिलग्रिम्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द किंगडम टू एंटर द किंगडम विदाउट रिक्वायरिंग वैक्सीनेशन, पीसीआर टेस्ट और क्वारंटीन। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ उन्होंने क्लियर कर दी हैं कि अब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स आर नाउ अलाउड टू एंटर द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये उन्होंने बहुत इन डिटेल में बता दिया हरमैन शरफैन की। एक और जो ट्वीट है, आफ्टर 2 years ऑल ट्रैवल रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन उम्रा और ज़ियारा ड्यू टू पेंडेमिक हैव बिन लिफ्टेड, नो वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19, नो पीसीआर, नो क्वारंटीन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ठीक है, तो ये देख लें, ये उन्होंने इंग्लिश में दिया और उसके बाद ये एक पूरा नोटिफिकेशन की सूरत में वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कोविड-19 ये अरबिक में लिखा हुआ है। ये अगर आप देखें नंबर 1, नंबर 2 जो है वो पीसीआर की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें उन्होंने यहाँ पर दे दी हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसमें मस्जिद नबवी के जो अफेयर्स हैं वो भी यहाँ बहुत डिटेल में बता दिए गए हैं। तो ये मैंने आपको सबूत दिखाना था। इंशाल्लाह इसका जल्द ही नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बाकी जो लोग होंगे जो उम्रा अदा करने जाएंगे तो वो विदाउट वैक्सीनेशन भी जा सकेंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लग रही हो और मेरा सबूत अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना ही आपको सबूत दिखाना था आज की वीडियो में। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने सबूत देख लिया होगा कि ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने अपनी तमाम ये जो ट्वीट्स हैं उसमें तमाम डिटेल्स जो हैं वो दे दी हैं। इंशाल्लाह इसका जल्द ही जो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और जो लोग कुछ दिनों के बाद उम्रा करने जाएंगे इंशाल्लाह उनके लिए वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट हरगिज़ नहीं होगी। और मेरी एक ज़ाती राय है, एक पर्सनल ओपिनियन है, इंशाल्लाह ये भी कुछ दिनों में सच साबित हो जाएगी कि जब वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है तो इंशाल्लाह 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको भी बहुत जल्द इजाज़त मिल जाएगी उम्रा अदा करने के लिए पाकिस्तान के लोगों को। क्योंकि अब तक जो इजाज़त है वो सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी जो शहरी हैं उनके जो बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के उनको इजाज़त है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी ममालिक के लोगों को भी ये इजाज़त मिल जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ उम्रा अदा करने के लिए चले जाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था और आपको सबूत दिखाना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात पर कायम हूँ और ये नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।